इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है जो कि डेवलप हो रही है, इसको हम डेवलपिंग मैं तो कहूंगा, और वो जी। इंडिया, इजराइल और यूएई की है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इजराइल के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब हो रहा है, दैट इज टू अंडरमाइन वो जो ओआईसी की जो एक सुपरियोरिटी थी, या ओआई का जो एक अपर हैंड था कश्मीर के ऊपर, उसको लेकर के वो इस तरह कि एक तो यूएई और जो बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं उनको न्यूट्रलाइज करो, और दूसरा एक कहा गया था कि इंडिया जो है वो इसराइल मॉडल लेके आ रहा है कि जिस तरह इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को डील कर रहा है, उसी तरह जो है वो इंडिया कश्मीरियों को डील करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली कश्मीर में ये सुरंगों का मसला आ गया। तो आप क्या देखते हैं ये जो इंडिया इजराइल यूएई रिलेशनशिप है? मैं थोड़े दिन पहले एक अरब जर्नलिस्ट से भी बात कर रहा था इस हवाले से। आप कैसे देखते हैं ये बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये प्योरली इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ये एक बायलैटरल एंगेजमेंट है, या क्या आप समझते हैं एक नया ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है? ऐसा यहाँ पे कई लोग फॉरेन ऑफिस में चीमा साहब ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ न्यू ऑर्डर इमर्जिंग एंड द वर्ल्ड इज अप फॉर ग्रैब्स। अब वो क्लियर लाइंस नहीं रह गई जैसे कि अमेरिका एक है या चीन का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंडिया एक्टिव है काफी टाइम से और इंडिया की गुडविल बहुत है। चाइना की गुडविल नहीं है, चाइना के पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब। बट चाइना की गुडविल नहीं है किसी के साथ। चाइना का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हम ये पैसा देंगे तुम ये कर लो, हम ये पैसा देंगे ये कर लो। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ये तुम पैसा भी ले लो हमसे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं पर जितने ही ले लो हम तुमसे कुछ करवा भी नहीं रहे। सो व्हाट वी हैव डन इज चाइना हैज बॉट लैंड, वी हैव बॉट गुडविल। अफगानिस्तान में देखिए हमारी गुडविल है, श्रीलंका में हमारी गुडविल है। ऐसे कई छोटे बड़े मुल्क हैं जहां पे हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछें उस मुल्क में कि आप भारत के बारे में क्या समझते हैं एज अ कंट्री, प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पावर ये बहुत जबरदस्त है। अब आपने बोला इसराइल, आपने वो हाइफा पोर्ट की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। अदानी साहब ने वो पोर्ट खरीदी है, वहाँ पे सिक्स फ्लीट इज देयर एट हाइफा एंड इट्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी चीमा साहब, आप फॉलो करते हैं चीजें। चीमा साहब बात यह है कि इसमें एक ओआईसी का मुद्दा तो है, इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, और इसमें यह भी मुद्दा है कि जो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, जो कि काफी टर्बोचार्ज हुई थी जब मोदी जी ने वो पैंडेमिक के दौरान ये सारे मुल्कों को भेजी थी, जब वैक्सीनेशन भेजा था, वैक्सीन भेजी थी, उस जमाने काफी गुडविल जो हम लोगों ने बोली थी, उसको एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए किस तरीके से भारत इनरोड्स करेगा मिडल ईस्ट के मार्केट में, यूएई के मार्केट में किस तरीके से इनरोड्स करेगा, इसराइल की खासतौर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी तरीके की। इसराइल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडीज इन द वर्ल्ड, आपको बेहतर पता है मुझसे, एंड द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर डूइंग। सो इन सब के एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में आगे चल के देयर विल बी सेवरल पावर स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट वन और टू। एक जमाने में कहते थे कि सिर्फ यूएस और यूएसएसआर है, फिर बाद में काफी सालों तक सिर्फ यूएस रहा, फिर बाद में 80s 90s के बाद चाइना उभर कर आ गया। अब मुझे लग रहा है कि द ग्राउंड इज ओपन फॉर मोर एंड मोर अलाइनमेंट्स इन द वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम कह भी सकते हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है इसमें इंडिया इज वेरी कीन टू प्ले इट्स पार्ट, और इंडिया मुस्लिम कंट्रीज को, जहां तक आपने बात करी कश्मीर का मामला ओआईसी को उठाने का, वो भी एक बात तो है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते चीमा साहब की, ये बात नहीं है, बिल्कुल ये बात है। और जिस तरीके से इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पाकिस्तान के पास एक ट्रम्प कार्ड था कि हम भी मुसलमान मुल्क हैं और आपको कश्मीरियों का इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान का मौकफ रहा है काफी समय से। और पाकिस्तान ने इंडिया को कई दिहाइयों तक, कई दशकों तक अलग करके रखा था, आइसोलेट करके रखा था, सक्सेसफुली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखा था। जब इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी और एक लेवल पे पहुंची, फिर इंडिया ने बोला कि व्हाई टॉक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, टॉक द लैंग्वेज ऑफ डॉलर्स दैट एवरीबडी स्पीक्स। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉलर के सामने तो सब झुकते हैं, तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज। एंड उनको भी बात समझ में, अरबों को ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, दे आर वेरी क्विक in that regard. So that is what India is doing, leveraging its vast market potential, leveraging its buying power, leveraging not just चीमा साहब जो इंडिया का लेबर जाता है, बट यूएई की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है चीमा साहब जिसके सीईओज और जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। leveraging that sort of power and leveraging our diplomacy, जिस तरीके से मोदी जी को हाथों हाथ लिया जाता है और
सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है उस मुल्क का। ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करके एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश की गई और इसमें अमेरिका भी काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड है, चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब एक वक़्त था जब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नैरेटिव था कि जो इंडिया है और इज़राइल जो है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता है। मैं इसमें जब व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप तो हमारे दिमागों में ये चीज़ डाली गई कि भाई इज़राइल के जहाज़ इंडिया आ गए और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हुई। तो आप क्या समझते हैं इंडिया और इज़राइल का डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक है? क्या कोई इंडिया इज़राइल की कोई इस तरह की जो बायलैटरल डिफेंस मैकेनिज्म है टू टारगेट अदर कंट्रीज या कि ये एक आप समझते हैं कि बायलैटरल लेवल पे है? चीमा साहब, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टू टारगेट अदर कंट्रीज है, लेकिन इंडिया और इसराइल की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी एक दूसरे के साथ घुली मिली है और इतने ये ओपन फोरम में मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है। व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन आईज, सो आई हैव सीन किस तरीके से इसराइल इंडिया में और इंडिया इसराइल में एक दूसरे के डिफेंस के अंदर बिल्कुल शामिल हैं। दे आर ट्रस्टेड, they walk into sensitive installations both in Tel Aviv and in New Delhi. They walk into sensitive installations. और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये नहीं पता कि कोई इनका है कि टारगेट थर्ड कंट्री, ऐसा कुछ है, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन मुझे ऐसी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है क्योंकि मैंने कुछ डिस्कशंस का जो ऐसी थिंक टैंक्स के डिस्कशंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इजराइल हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बात सच है। इसराइल हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करे थे वो इसराइल के थे, वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। जो बालाकोट में यूज करे थे स्पाइस 2000, वो इसराइल का था। 1971 वॉर में इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसी इसराइल ने हर समय भारत की मदद करी और भारत भी इसराइल के साथ, अब भारत भी नाउ इंडिया इज आल्सो इन अ पोजीशन टू हेल्प, सो इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग इसराइल। तो इनका आई थिंक जो इंडिया इसराइल पार्टनरशिप है ना चीमा साहब, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एक जमाने में 60s 70s या अर्ली 80s में सोवियत यूनियन के साथ ऐसी थी जैसी आज की तारीख में इंडिया और इसराइल की है। दैट लेवल ऑफ पार्टनरशिप वेयर देयर इज so much faith and there is so much of friendship that targeting a third country, इसके ऊपर कोई डील है मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। ये क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा ये जो अभी इंडिया और इसराइल का डिफेंस कोऑपरेशन है इसमें वेयर डज चाइना फॉल इन? चाइना को कहाँ पे रखते हैं? और क्योंकि रिसेंटली जो HP हेरोन ड्रोन्स हैं इंडिया ने इसराइल से लिए थे और खरीदे भी थे, आई थिंक उनकी कैटेगरी 3 या